बहुमत आ गया। बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें कि रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुकी है। 148 की 149 हो गया, 149 पर लीड कर रही है बीजेपी। तो रुझानों में बीजेपी का अर्धशतक हो गया है। मतलब आप इसे मान लीजिए कि ये 150 हो चुका है, यानी कि जो हाफवे मार्क है वो पहुंच गई है बीजेपी। रुझानों में 150 पर पहुंच गई है बीजेपी, और बीजेपी के नेता, उसका काडर, उसके कार्यकर्ता ये तस्वीरें देखकर बेहद उत्साहित होंगे। अभी ये नतीजों में तब्दील होगा, थोड़ा और इंतजार हम करेंगे, लेकिन रुझानों में 150 बीजेपी पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है नतीजों में तब्दील हो जाएगी। आपको एक चीज बताओ सोहेल, कल मुझे पता चला आप दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय दिखा रहे, मुंबई में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पे आज 12:30 बजे उन लोगों ने बोंगो विजय उत्सव रखा और सारे बंगालियों को बोला, महिलाओं को सफेद साड़ी रेड बॉर्डर पहन के और पुरुषों को कुर्ता पहन के आने के लिए। देवेंद्र फडणवीस आएंगे और मतलब खाना पीना और सैफरन। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की इस जीत को कैसे देश भर में एक जश्न की तरह मनाया जाएगा, ये बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी को वहां पर सरकार बनती है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होगा मनोज्ञा, इस तरह की तैयारी है। देखिए तैयारी तो बहुत है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो बात की बात हो रही थी ना बंगाल में, जिसमें सारे नेता हाथ में मछलियां लेकर घूम रहे थे, इस बार बंगाल में कहाँ कहाँ इलिश पकेगी और उसके साथ साथ झालमुड़ी कितनी बनेगी, मिठाई कितनी बटेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खान पान और उसके साथ साथ आन बान शान हर एक पर इस बार जितनी चर्चा हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। बार बार कहा जाता था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन इस बार मछली लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर हर एक व्यक्ति, बड़ा नेता वहां पर आपको मछली लेता, खाता, बेचता, पकाता दिख रहा था। ठीक है, प्रोफेसर रविकांत जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी में मुझे लगता है जश्न होगा, 152 बंगाल में रुझानों में दिख रही है, वहीं असम में 73 पर बीजेपी आगे है, आप लोग 23 पर ही हैं असम में। नहीं देखिए, अभी तो सिर्फ 9:15 बज रहा है। ये रुझान पहले चरण की जो काउंटिंग है उसका है, और इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलनी है। लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं वो मुझे लगता है कि वही SIR का और चुनाव आयोग का ये सारा एक्सटेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केरलम में भी यही कहते हैं आप? नहीं, केरलम में क्या है, जहां से इशारा होगा वहां का होगा ना। अच्छा जी, वो जो लगा जिस तरीके से नहीं था, लगातार चीजें चलती। केरलम में है क्या, बात यह है साउथ के राज्यों में है, जो विकसित राज्य हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, जहां पे शिक्षा बेहतर है, वहां पे ये आपका झालमुड़ी नहीं चलता है ना। तो इशारा किसे कर रहे हैं? इशारा वोटर को है, इशारा चुनाव आयोग को है, किस इशारे की बात कर रहे हैं? अगर वोटर को इशारा की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के और झालमुड़ी पत्रकारिता तक सबको इशारा है। वो इशारा जो समझे वो सबके लिए इशारा है। नहीं सर, दो पैमाने हो नहीं सकते हैं। या तो डीएमके तमिलनाडु में आपका जो एक डीएमके की लीड है, या फिर केरलम में जो आपकी लीड आ रही है उसको भी नकार दीजिए, उसे भी कहिए वहां पर भी इशारा है। ये दो पैमाने नहीं हो सकते। मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो शुरुआती रुझान है। मैं तो इस देश के लोकतंत्र को जो तमाशा बनाया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी रुझान, अभी तो अपने नतीजों पर, अपने रुझानों पर सर बात कर लीजिए। अरे अभी नतीजे हैं कहाँ, रुझानों पर बात नतीजे हैं, बार बार आप नतीजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये झालमुड़ी रुझानों पर बात कर लीजिए सर। आप जलेबी बना रहे हैं सर, प्लीज। भ्रमित कर रही है, ये जो भ्रमित करने का जो खेल है ना उसको आप समझिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो 1.25 घंटा बीता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, 2 घंटे बाद आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी से आप बात करेंगे सर। क्योंकि मुझे हमारी चिंता तो लोकतंत्र की है, संविधान की है। और ये जो पत्रकारिता जो कंपनी में तब्दील हो गई है ना, मैं तो वही भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया, आप सुन तो लीजिए, आप बोलने भी नहीं देंगे, अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये जो उत्तर भारत में होता है ना, उत्तर भारत में साहब नहीं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और तमाम बीजेपी के नेता रहेंगे कि यहाँ तो साहब व्रत चल रहा है, यहाँ कोई मांस नहीं है, यहाँ आप ठेले हटाएंगे, वहां मछली लेकर के पहुंचे। ये जो तमाशा हो रहा है, कभी मीडिया ने जवाब दे रहे, आपको किसी ने रोका नहीं था, आप भी मछली लेके चले जाते, आप भी झालमुड़ी लेके चले जाते, लेकिन अभी नंबर पर बात रोकने की नहीं है, बात तो आपके पत्रकारिता के मूल्यों की है। तुहिन जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে কিন্তু ডিক্লেয়ার তো এখন করবে না। এই
3 রাউন্ডের আগে, ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে, আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24 হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম इनिशियल 2 राउंड बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान वोट में डेंट पड़ा है। मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में कांग्रेस बेहतर कर रही है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को ठीक उसी तरह से वोट नहीं मिले हैं जैसे पहले मिलते थे। बहुमत आ गया। बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें कि रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुकी है। 148 की 149 हो गया, 149 पर लीड कर रही है बीजेपी। तो रुझानों में बीजेपी का अर्धशतक हो गया है, मतलब आप इसे मान लीजिए कि ये 150 हो चुका है, यानी कि जो हाफवे मार्क है वो पहुंच गई है बीजेपी। रुझानों में 150 पर पहुंच गई है बीजेपी, और बीजेपी के नेता, उसका काडर, उसके कार्यकर्ता ये तस्वीरें देखकर बेहद उत्साहित होंगे। अभी ये नतीजों में तब्दील होगा, थोड़ा और इंतजार हम करेंगे, लेकिन रुझानों में 150 बीजेपी पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है ये नतीजों में तब्दील हो जाएगी। आपको एक चीज बताओ सोहेल, कल मुझे पता चला, आप दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय दिखा रहे हैं, मुंबई में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पे आज 12:30 बजे उन लोगों ने बोंगो विजय उत्सव रखा और सारे बंगालियों को बोला, महिलाओं को सफेद साड़ी रेड बॉर्डर पहन के और पुरुषों को कुर्ता पहन के आने के लिए। देवेंद्र फडणवीस आएंगे और मतलब खाना पीना और सैफरन, मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की इस जीत को कैसे देश भर में एक जश्न की तरह मनाया जाएगा, ये बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी को वहां पर सरकार बनती है तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होगा मनोज्ञा, इस तरह की तैयारी है। देखिए तैयारी तो बहुत है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो मार्क्सवाद की बात हो रही थी ना बंगाल में, जिसमें सारे नेता हाथ में मछलियां लेकर घूम रहे थे, इस बार बंगाल में कहाँ कहाँ इलिश पकेगी और उसके साथ साथ झालमुड़ी कितनी बनेगी, मिठाई कितनी बटेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खान पान और उसके साथ साथ आन बान शान हर एक पर इस बार जितनी चर्चा हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। बार बार कहा जाता था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन इस बार मछली लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर हर एक व्यक्ति, बड़ा नेता वहां पर आपको मछली लेता, खाता, बेचता, पकाता दिख रहा था। ठीक है, प्रोफेसर रविकांत जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। प्रोफेसर रविकांत, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी में मुझे लगता है जश्न होगा, 152 बंगाल में रुझानों में दिख रही है, वहीं असम में 73 पर बीजेपी आगे है, आप लोग 23 पर ही हैं असम में। नहीं देखिए, अभी तो सिर्फ 9:15 बज रहा है, ये रुझान पहले चरण की जो काउंटिंग है उसका है, और इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलनी है, लेकिन जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही हैं वो मुझे लगता है कि वही SIR का और चुनाव आयोग का ये सारा एक्सटेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केरलम में भी यही कहते हैं आप? नहीं, केरलम में क्या है, जहां से इशारा होगा वहां का होगा ना। अच्छा, जिस तरीके से नहीं था, लगातार चीजें चलती, केरलम में है क्या, बात यह है साउथ के राज्यों में जो विकसित राज्य हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, जहां पे शिक्षा बेहतर है, वहां पे ये आपका झालमुड़ी नहीं चलता है ना। इशारा किसे कर रहे हैं? इशारा वोटर को है, इशारा चुनाव आयोग को है, किस इशारे की बात कर रहे हैं? अगर वोटर को इशारा की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के और झालमुड़ी पत्रकारिता तक सबको इशारा है, वो इशारा जो समझे वो सबके लिए इशारा है। नहीं सर, दो पैमाने हो नहीं सकते हैं, या तो डीएमके तमिलनाडु में आपका जो एक डीएमके की लीड है, या फिर केरलम में जो आपकी लीड आ रही है उसको भी नकार दीजिए, उसे भी कहिए वहां पर भी इशारा है, ये दो पैमाने नहीं हो सकते। मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो शुरुआती रुझान है। मैं तो इस देश के लोकतंत्र को जो तमाशा बनाया जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी रुझान, अभी तो अपने नतीजों पर, अपने रुझानों पर सर बात कर लीजिए।
अरे अभी नतीजे हैं कहाँ? रुझानों पर बात नतीजे हैं कीजिए। कहाँ? बार बार आप नतीजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये अरे झालमुड़ी पत्रकारिता रुझानों पर बात कर लीजिए सर। आप जलेबी बना रहे हैं सर, प्लीज। भ्रमित कर रही है। ये जो भ्रमित करने का जो खेल है ना, उसको आप समझिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो 1.25 घंटा बीता है। ठीक है, तो इसके ऐसा बाद करेंगे, चीजें 2 आएंगी। घंटे बाद आपसे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी क्लैरिटी से आप बात करेंगे सर, क्योंकि मुझे नहीं, हमारी हमारी चिंता तो लोकतंत्र की है, संविधान की है। और ये जो पत्रकारिता जो कंपनी में तब्दील हो गई है ना, मैं तो वही भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ इंडिया, आप सुन तो लीजिए, आप बोलने भी नहीं देंगे। अब आप बोलने भी नहीं देंगे। ये जो उत्तर भारत में होता है ना, उत्तर भारत में साहब नहीं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और तमाम बीजेपी के नेता रहेंगे कि यहाँ तो साहब व्रत चल रहा है, यहाँ कोई मांस नहीं है, यहाँ आप ठेले हटाएंगे, वहां मछली लेकर के पहुंचे। ये जो तमाशा हो रहा है, कभी मीडिया ने जवाब दे रहे, आपको किसी ने रोका नहीं था, आप भी मछली लेके चले जाते, आप भी झालमुड़ी लेके चले जाते हैं, लेकिन अभी नंबर पर बात रोकने की नहीं है, बात तो आपके पत्रकारिता के मूल्यों की है। तुहिन जवाब दे रहे हैं। तुहिन, आप जवाब दीजिए। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ারটা এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম इनिशियल 2 राउंड बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान वोट में डेंट पड़ा है, मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में कांग्रेस बेहतर कर रही है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को ठीक उसी तरह से वोट नहीं मिले हैं जैसे पहले मिलते थे।